आज मैं आपके लिए दादी नानी का पुराने ज़माने वाला हकीमों वैद्यों का वो नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आपकी आंखों की रोशनी तो तेज़ होगी ही, साथ ही दिमाग भी तेज़ हो जाएगा। पहले के ज़माने में कहीं बड़ी उम्र में जाकर 40-50 को क्रॉस करने के बाद की उम्र में लोगों की आंखें कमज़ोर होने लगती थी, चश्मा लग जाता था। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है और इसके ढेर सारे कारण हैं, जैसे ज़्यादा देर तक टीवी, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन को देखना। और आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की वजह से बच्चे और बड़े सभी को घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से आंखों पर बुरा असर पड़ा और लोगों की नज़र कमज़ोर हो गई और चश्मा लग गया। सबसे बुरी बात तो यह है कि जितने भी प्रोटीन विटामिन के सप्लीमेंट्स ले लो, चश्मा नहीं हटता। और बहुत से लोग तो इसलिए चश्मा नहीं लगाते क्योंकि चश्मा लगाने के बाद वो अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं। बच्चों के साथ तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर नहीं होती वो स्कूल में उन बच्चों का मजाक बनाते हैं जो चश्मा लगाते हैं, और इस वजह से कई बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि चाहे कोई चश्मा लगाए या ना लगाए, किसी को भी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताती हूँ जिससे आपकी नज़र तो तेज़ होगी और चश्मा हट जाएगा, और अगर अभी तक चश्मा नहीं लगा है तो आगे लगेगा भी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे बनाना है, कितना बनाना है, कैसे यूज़ करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये देखिए, मेरे पास दो तरह की मिर्च हैं। एक तो है काली मिर्च और दूसरी है सफ़ेद मिर्च, जिसे दखनी मिर्च भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही मिर्च बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन इन दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो जो चीज़ें मैं जितनी मात्रा में बताऊँ आपको उतनी ही मात्रा में लेनी है। ये देखिए, ये जो सफ़ेद मिर्च होती है ये एकदम राउंड राउंड होती है और बाहर से एकदम स्मूथ होती है, जबकि ये जो काली मिर्च है ना, ये देखिए कैसे ऊपर से खुरदरी होती है। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है, इन दोनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन आँखों के लिए सफ़ेद मिर्च बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और दोनों ही मिर्चों में बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इस नुस्खे में काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सफ़ेद मिर्च ही यूज़ करें, क्योंकि उसी से ये नुस्खा एकदम परफेक्ट बनता है और आपका चश्मा उतारने में हेल्प करता है। जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है बादाम। अब देखिए, आजकल एक नया फैशन चला है कैलिफोर्नियन बादाम का, तो आपको वो वाले बादाम बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इस नुस्खे के लिए आपको गुरबंदी बादाम ही लेने हैं। गुरबंदी बादाम साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं। जैसे ये बादाम है ना, छोटे छोटे, पर इनमें तेल ज़्यादा मात्रा में होता है। परेशान मत होइए, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं ये मार्केट में, और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो आप गुरबंदी बादाम ही लीजिएगा। वैसे इस वक्त ये कैमरे में बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं क्योंकि कैमरा इनके बहुत पास रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में छोटे साइज़ के हैं। अच्छा, बादाम आंखें तो तेज़ करेगा ही, लेकिन और भी फ़ायदे हैं। ये दिमाग भी तेज़ करता है। आप अगर अक्सर बातों को भूल जाते हो, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो बस ये नुस्खा काम आएगा। आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होने लगेगा। आपका दिमाग तेज़ होने लगेगा, बातें याद रहने लगेंगी और नज़र तो तेज़ होगी ही। फिर याद से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि नुस्खे से फ़ायदा हो रहा है। अब जो अगली चीज़ इसमें डालनी है ना, वो है मोटी वाली सौंफ। लेकिन इसे पहले बीन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सौंफ में कई बार थोड़ी किरकल आ जाती है, तो उसे हटाना ज़रूरी है, वरना वो भी हमारे नुस्खे में शामिल हो जाएगी। सौंफ सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमारे शरीर में पाचन क्रिया में मदद करती है। खाना खाने के बाद तो सौंफ ज़रूर ही खानी चाहिए। ये खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एसिडिटी और गैस नहीं होती। और फ्रेंड्स, सौंफ की तासीर ना ठंडी होती है, तो अगर हमारे पेट में गर्मी रहती है तो सौंफ खाने से वो गर्मी कम हो जाती है। वैसे भी आपने तो सुना ही होगा कि पेट से ही सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। अगर पेट खराब रहता है, कब्ज़ की समस्या रहती है, तो समझ लीजिए कि आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी, चश्मा लग ही जाएगा। तो सौंफ के सेवन से पेट ठीक रखिए और नज़र भी। अब अगली चीज़ जो हमारे नुस्खे में जाएगी वो है धागा मिश्री। अब यहाँ एक ख़ास बात पर ध्यान दीजिए, अगर आपको धागा मिश्री मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर कूजा मिश्री मिल जाए तो और भी बढ़िया,
लेकिन अगर वो कटिंग वाली मिश्री मिले तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धागा मिश्री हो या कूजा मिश्री हो, इनके बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये आयुर्वेदिक नुस्खों में बड़ी कारगर साबित होती हैं। इस नुस्खे में इन दोनों मिश्री में से कोई भी मिश्री डालकर बनाएंगे तो नुस्खा बिल्कुल सटीक बनेगा और उसको खाने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कटिंग वाली मिश्री डालोगे तो उसे ऐसा समझ लीजिए जैसे बड़े साइज़ की चीनी, तो इसलिए उसे डालने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ धागा मिश्री यूज़ कर रही हूँ। ये बड़ी आसानी से पंसारी की दुकान पर या ऑनलाइन भी मिल जाती है और क्योंकि मीठी होती है तो हमारे नुस्खे का स्वाद भी बढ़िया कर देगी। इन तीनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में लेना है। मतलब अगर बादाम 100 ग्राम है तो मिश्री भी 100 ग्राम होनी चाहिए और सौंफ भी 100 ग्राम ही होनी चाहिए। सबकी इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ये जो मिश्री है, सबसे पहले इसका धागा निकालना है। तो इस तरह से एक खलबत्ता ले लीजिए और मिश्री को इसमें डालकर कूट लीजिए। इसे छोटा छोटा कूटने से धागा निकालने में आसानी रहती है, वरना वो भी मिक्सी में साथ में ही पिस जाएगा। अब मैं बाकी सारी मिश्रियों को भी कूट लेती हूँ। गैस पर पैन रखकर उसमें सौंफ डाल दें और हल्का सा भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 से 20 सेकंड में ही अच्छी तरह से सिक जाती है और इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, बस इसकी सीलन निकल जाए इसलिए सेकना ज़रूरी है। तो अब गैस ऑफ करके इसे ठंडा करने के लिए किसी और बर्तन में निकाल कर रख लीजिए। और यहाँ देखिए मैंने वापस गैस ऑन कर उस पर पैन रख दिया है। अब मैं इसमें बादाम भी सेक लूँगी, लेकिन गरम पैन में बादाम डालते ही गैस को ऑफ कर देंगे और बर्तन की गर्मी में ही बादाम को सेक लेंगे। ऐसा करने से बादामों की सीलन निकल जाती है लेकिन उनका तेल नहीं निकलता। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए सेक लें और फिर निकाल कर किसी और बर्तन में रख लीजिए। अब मिक्सी के जार में सारी सौंफ डालकर उसे पीस लेना है और अगर वाइट वाली मिर्च नहीं है तो काली मिर्च डाल लें। लेकिन जो फ़ायदा सफ़ेद मिर्च का है वो काली का नहीं है और इसे भी हिसाब से ही डालना है। सिर्फ आधा टीस्पून ही जाएगा इस नुस्खे में। हाफ़ टी स्पून में लगभग 15 से 20 मिर्च के दाने ही आएंगे, तो इन्हें भी सौंफ के साथ ही डाल देंगे। अगर सर्दी का मौसम है तो आप 1 चम्मच मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है तो आधा चम्मच ही काफ़ी है। अब इसे पीस लेंगे। ये देखिए अब ये एकदम बढ़िया तरीके से पिस चुका है, इसका पाउडर बन चुका है। अब इसके अंदर बादाम डालेंगे, लेकिन सारे बादाम एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़े से डालकर पल्स मोड पर पीसिए। जब पिस जाएं तो बाकी बचे हुए बादाम भी डालकर पीस लीजिए। ऐसा करने से सारे बादाम एकदम अच्छी तरह से पिस जाते हैं। अब ये जो मिश्री मैंने पहले कूट कर रखी थी, इसे भी मिक्सी में डालकर बाकी की चीज़ों के साथ ही पीस लूँगी। सारी मिश्री एक साथ डालकर एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। अब इसे स्टोर करने के लिए कोई कांच की बोतल लीजिए और उसे धोकर अच्छे से सुखा लीजिए और फिर ये सारा पाउडर इसमें डालकर रख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लेने का सही तरीका क्या है। पैन में 250 ml यानी कि 1 गिलास दूध लेना है और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 10 ग्राम मतलब 1 बड़ा चम्मच भरकर ये पाउडर दूध में डालकर उबाल लीजिए। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आधा चम्मच पाउडर ही काफ़ी है। अच्छा, ये दूध ना आपको रात के समय पीना है, क्योंकि इसी समय इसे लेने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब जैसे आप रात को खाना खा लो, फिर उसके 2-2.5 घंटे के बाद ये दूध पी लो। और ये नुस्खा आपको लगातार 40 दिन तक लेना है। ध्यान रखिए कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जिससे फ़ायदा होता है, लेकिन आपको इसे 40 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। ये कोई मेरा बनाया हुआ नुस्खा नहीं है, ये एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा है जिससे चश्मा भी हटता है, नज़र तेज़ होती है और दिमाग भी तेज़ होता है। तो अगर ये नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चले कि चश्मा हटाना कितना आसान है। और ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।